नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक धमाकेदार न्यूज़ लेकर आए हैं, जिसके बारे में आपको बता रहे हैं। अटल पेंशन योजना आपके बुढ़ापे को देगी आर्थिक सुरक्षा। इसमें 210 रुपये में मिलेगी 5,000 रुपये की पेंशन। जाने इससे जुड़ी खास बातें। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज यानी 16 अगस्त को 5वीं पुण्यतिथि है। 16 अगस्त 2018 को उनका निधन हुआ था। केंद्र सरकार ने 9 मई 2015 को पूर्व प्रधानमंत्री पर अटल पेंशन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 60 साल का होने पर हर महीने 1,000 से लेकर 5,000 रुपये की पेंशन मिलती है। ऐसे में इस योजना के लिए आप अपने बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा दे सकते हैं। हम आपको इस योजना के बारे में बता रहे हैं ताकि आप भी इसमें निवेश करके अपने पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं। योजना में 18 से 40 साल तक का व्यक्ति निवेश कर सकता है। इस स्कीम में कम से कम 20 साल की निवेश करना होगा। स्कीम में शामिल होने के लिए सेविंग बैंक अकाउंट, आधार, एक्टिव मोबाइल नंबर का होना बेहद ज़रूरी है। आपकी उम्र के हिसाब से तय होता है कि आपका योगदान अमाउंट कितना कटेगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन चाहते हैं। 1 से 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन के लिए लाभार्थी को 42 से लेकर 210 रुपये तक भुगतान करना होगा। यह 18 साल की उम्र में स्कीम लेने पर होगा। वहीं यदि कोई व्यक्ति या लाभार्थी 40 की उम्र में स्कीम का फ़ायदा लेता है तो उसे 291 से लेकर 1,454 रुपये प्रति माह तक का कंट्रीब्यूशन करना होगा। वहीं लाभार्थी जितना ज़्यादा अमाउंट करेगा उसे रिटायरमेंट के बाद उतना ही ज़्यादा पेंशन का लाभ मिलेगा। यहाँ देखिए, अटल पेंशन योजना में कितने पैसे जमा करने पर कितनी पेंशन मिलती है। हम बात कर लेते हैं, ज़रूरी बातें हैं। अगर 18 साल का कोई व्यक्ति हर महीने 42 रुपये जमा करे तो उसे 60 साल के बाद हर महीने 1,000 रुपये पेंशन मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति 84 रुपये जमा करता है तो 2,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। 126 रुपये जमा करने पर 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। 168 रुपये जमा करे तो 4,000 रुपये का पेंशन लाभ मिलेगा। अगर 210 रुपये जमा करता है तो 5,000 रुपये पेंशन मिलेगी हर महीने। अगर कोई व्यक्ति 40 साल का होकर इसमें इन्वेस्टमेंट करता है, अगर वह व्यक्ति 291 रुपये जमा करे तो 60 वर्ष के बाद हर महीने 1,000 रुपये पेंशन मिलेगी। 582 रुपये जमा करे तो 2,000 रुपये पेंशन मिलेगी। 873 रुपये जमा करे तो 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। अगर 1,164 रुपये जमा करता है तो 4,000 रुपये पेंशन हर महीने मिलेगी। 1,454 रुपये जमा करता है तो 5,000 रुपये उसको हर महीने पेंशन मिलेगी। 19 से 39 साल के लिए भी अलग अलग अमाउंट तय किया गया है। आप इसे ऑनलाइन बैंक जाकर भी करवा सकते हैं। अपनी सुविधा के हिसाब से दे सकते हैं किस्त। इस योजना के तहत इन्वेस्टमेंट मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअल यानी कि 6 महीने की अवधि में निवेश कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑटो डेबिट हो जाएगा, यानी आपके अकाउंट से तय राशि अपने आप कट सकती है। अगर आप इसके अंदर ECS वगैरह लगवाते हैं, आपके खाते में जमा हो जाएगी। अगर लाभार्थी की मृत्यु के बाद उसे जीवन साथी को मिलेगी पेंशन। लाभार्थी की मृत्यु के बाद उसे स्पाउस यानी जीवन साथी को समान पेंशन का भुगतान किया जाएगा। यदि लाभार्थी और स्पाउस दोनों के निधन पर 60 साल की आयु तक जमा की गई पेंशन राशि नॉमिनी को वापस कर दी जाएगी। वहीं अगर 60 साल से पहले ग्राहक की मृत्यु के मामले में उनके जीवन साथी APY खाते में योगदान जारी रख सकता है। ग्राहक का पति या पत्नी वही पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा जो ग्राहक को मिलना था। वहीं अगर वो चाहे तो ऐसा न करके APY खाते में जमा कर सकता है। टैक्स पेयर को भी नहीं मिलता योजना का लाभ। अटल पेंशन योजना टैक्स पेयर के लिए नहीं है, यानी कि अगर आप इनकम टैक्स चुकाते हैं तो इस योजना में हम अकाउंट नहीं खोल सकेंगे। ये नियम सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से लागू किया है। बैंक जाकर भी खोल सकते हैं अकाउंट। किसी भी बैंक में जाकर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अटल पेंशन योजना के फॉर्म को भरकर मांगे गए डॉक्यूमेंट के साथ आपको बैंक ब्रांच में जमा करना होगा। एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद
आपके पास कन्फर्मेशन का मैसेज आएगा। उसके बाद आपकी उम्र के आधार पर आपका मंथली कंट्रीब्यूशन तय हो जाएगा। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी इसमें निवेश कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना ऑनलाइन की प्रोसेस दोस्तों हम इसमें आपको बताते हैं कि इसके बाद ई सर्विस लिंक पर क्लिक करना होगा। नई विंडो खुलने पर सोशल सिक्योरिटी स्कीम के नाम के लिंक पर क्लिक भी करना होगा। उसके बाद आपको 3 ऑप्शन PMJJBY, PMSBY, APY दिखेंगे। यहाँ आपको APY यानी अटल पेंशन योजना पर क्लिक करना होगा। सबसे पहले आपको SBI की नेट बैंकिंग में लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर, नाम जैसी डिटेल देनी होगी। दोस्तों इसमें आपको बताना चाहते हैं कि SBI हो या PNB बैंक हो, कौन सा भी सरकारी बैंक हो, तो उसमें आप इसको खुलवा सकते हैं। इसके बाद कितनी मंथली पेंशन चाहिए वो अमाउंट चुकाना होगा। इसके बाद उम्र के आधार पर मंथली कंट्रीब्यूशन तय हो जाएगा। अटल पेंशन से जुड़े सवाल जवाब हैं दोस्तों, कई साथी इसके बारे में सवाल जवाब करते हैं, तो उन सवाल जवाब के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। सवाल है दोस्तों पहला, क्या सेविंग अकाउंट के बिना APY अकाउंट खोल सकते हैं? इसका जवाब नहीं, इस स्कीम के लिए सेविंग बैंक अकाउंट होना जरूरी है। सवाल नंबर 2, मंथली कंट्रीब्यूशन की तारीख कैसे तय होती है? जवाब इसका दोस्तों पहली इन्वेस्टमेंट की तारीख के आधार पर यह तय होती है। सवाल नंबर 3, क्या लाभार्थी नॉमिनी रखना जरूरी है? जवाब है इसका हाँ, नॉमिनी रखना बेहद जरूरी है। सवाल नंबर 4, अटल पेंशन योजना के कितने अकाउंट खोल सकते हैं? जवाब इसका अटल पेंशन योजना का एक ही अकाउंट खोलने की इजाज़त है। सवाल नंबर 5, अगर अकाउंट में मंथली कंट्रीब्यूशन के लिए बैलेंस नहीं है तो क्या होगा? इसका जवाब मंथली कंट्रीब्यूशन करने के लिए आपको अकाउंट में बैलेंस रखना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आपको जुर्माना लगेगा। ये थी दोस्तों अटल पेंशन योजना। हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से अटल पेंशन योजना के बारे में बताया। अटल पेंशन योजना आपके बुढ़ापे को देगी आर्थिक सुरक्षा। इसमें 210 रुपये में मिलेगी 5,000 रुपये तक की पेंशन। दोस्तों ये थी आज की बहुत बड़ी खास एक ये योजना सरकार के द्वारा जो लागू की गई है। तो दोस्तों इसी प्रकार की न्यूज़ व योजना हम लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सबसे पहले आप सबको नोटिफिकेशन मिले, आपको हर न्यूज़ के बारे में, हर योजना के बारे में इन्फॉर्मेशन मिले, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। हमारा भी एकमात्र यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।